मूवी के स्टार्ट में हम छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेम्स होता है और उसने अपने कामों के लिए मशीन्स और रोबोट्स बनाए हुए थे जो डेली उसे सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते हैं। जेम्स अपने फादर के साथ रहता है। उसके फादर अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो जेम्स का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जेम्स अपसेट रहता है। साथ साथ उसके डॉग के अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं था। स्कूल के लिए रेडी होने के बजाय वो अपने डॉग के साथ खेलने जाता है, जिसके कारण उसकी स्कूल बस मिस हो जाती है। फिर जेम्स के फादर उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। फिर लंच के दौरान जेम्स को कुछ लड़के परेशान करने के लिए उसके गले से लॉकेट निकाल के चेन को तोड़ देते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कारा होता है वो जेम्स को उसका लॉकेट वापस कर देती है। इसीलिए यहाँ जेम्स और कारा की दोस्ती होती है। घर आने के बाद जेम्स अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे आसमान में एक लाइट वाली चीज गुजरती हुई दिखती है। वो अपने डॉग के साथ उसके पीछे जाकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो चीज़िल का काफी बड़ा अंडा होता है, जिसको तोड़कर उसके अंदर से एक रोबोटिक कैट बाहर निकलती है। फिर वो कैट अपने मुंह से आवाज की लहरें निकालती है और इन लहरों की वजह से दीवार में एक बड़ा सा होल होता है। फिर वो रोबोटिक कैट वहाँ से निकल जाती है। साथ साथ वो अंडा भी ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। अब जेम्स ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। उतनी ही देर में वहाँ जेम्स की फ्रेंड यानी कि कारा आ जाती है। वो रिपोर्टिंग के लिए हर टाइम अपने पास कैमरा रखती है। वो जेम्स से सारी बातें पूछ के उसे लिख लेती है और उस जगह की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर रात में जेम्स को उस रोबोटिक कैट के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आती, इसलिए वो उठकर अपने लॉकेट को जोड़ने लगता है जो कि स्कूल में लड़कों ने तोड़ दिया था। तभी उसके घर के बाहर बहुत सारा धुआं और लाइट दिखाई दे रहा था। वो चेक करने बाहर जाता है तो वहाँ पर एक रोबोटिक डॉग होता है जो अपना नाम रोबोरेक्स बताता है। इतने ही देर में कारा भी वहाँ आ जाती है और उस डॉग की पिक्चर लेने लगती है, लेकिन रोबोरेक्स अपनी एनर्जी से उसका कैमरा ही खराब कर देता है। इसके बाद रोबोरेक्स उनके सामने एक स्क्रीन बनाता है और यहाँ जेम्स खुद को फ्यूचर में देखता है, जहाँ उसका फ्यूचर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी एक रोबोट से ये रोबोटिक डॉग बनाया यानी रोबोरेक्स और अपनी सारी मेमोरी इसमें डाल दी। तब यहाँ जेम्स फ्यूचर वाले जेम्स से ऐसे करने की वजह पूछता है। वो बताता है यहाँ पर एक प्रोफेसर है जो फ्यूचर का एपोक्लिप्स है, जो तुम्हारी मदर के साथ एक लैब में एनर्जी कोड को ढूंढने के लिए काम करता था। तुम्हारी मदर ने उस एनर्जी कोड को हासिल कर लिया और प्रोफेसर से छुपकर उस एनर्जी कोड को तुम्हारे इस लॉकेट के क्रिस्टल में डाल दिया। और अब फ्यूचर के प्रोफेसर ने एक कैट भेजी है, यानी कि वही रोबोटिक कैट, और ये रोबोटिक कैट उसने इसलिए भेजी है ताकि वो इस क्रिस्टल को हासिल कर सके। अगर प्रोफेसर को ये क्रिस्टल मिल गया तो वो फ्यूचर में इस पूरी दुनिया को एनर्जी कोड के मदद से अपने कंट्रोल में कर लेगा। और अब सिर्फ जेम्स ही है जो उस रोबोटिक कैट को खत्म करके फ्यूचर को बचा सकता है, यानी कि जेम्स के फ्यूचर ने ही टाइम मशीन के मदद से रोबोरेक्स को यहाँ पर भेजा है ताकि जेम्स उसके साथ मिलकर उस क्रिस्टल को प्रोफेसर से बचा सके। फिर जेम्स रोबोरेक्स के साथ अपने रूम में आता है। अगली सुबह जेम्स अपने बैग में रोबोरेक्स को डालकर स्कूल आता है। फिर वही प्रोफेसर अपने लैब में काम करता हुआ दिखाई देता है और तभी उसके लैब की दीवार टूटती है, यानी वहाँ पर भी बड़ा सा होल बनता है और वहीं से वो रोबोटिक कैट आकर एक स्क्रीन में प्रोफेसर को उसका फ्यूचर दिखाती है। यहाँ उसका फ्यूचर उसे ये बताता है कि जेम्स की मदर ने एनर्जी कोड को हासिल करने के बाद उसे एक लॉकेट के क्रिस्टल में डालने के बाद अपने बेटे जेम्स को दे दिया और अब प्रोफेसर का ये काम है कि उसने जेम्स से वो लॉकेट हासिल करके टाइम मशीन का यूज करके उस क्रिस्टल को फ्यूचर वाले प्रोफेसर के पास भेजना है। और ये सारी प्रोसेस में ये रोबोटिक कैट प्रोफेसर की हेल्प करेगी। अब ये सारी बातें सुन के प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वो उस लैब को छोड़कर अपनी बनाई हुई सीक्रेट लैब में चला जाता है और अब इस लैब में प्रोफेसर टाइम मशीन बनाएगा, यानी कि फ्यूचर में जेम्स की मदद करने के लिए रोबोरेक्स आया था और प्रोफेसर की मदद करने के लिए रोबोटिक कैट आई थी टाइम मशीन के जरिए। स्कूल में लंच के दौरान जेम्स को वो लड़के दोबारा से परेशान करने लगते हैं और उसके बैग को छीनने की कोशिश करते हैं। रोबोरेक्स जेम्स के बैग में होता है। वो जेम्स को वहाँ से स्कूल से गायब करके एक टाउन में ले आता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि जेम्स के फादर एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी टीम के साथ प्रोफेसर की लैब की दीवार में होने वाले होल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर जेम्स के फादर के पास स्कूल से कॉल आता है कि जेम्स लंच के बाद स्कूल वापस नहीं आया है। ये सुनकर जेम्स के फादर काफ़ी परेशान होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी रोबोटिक कैट पर जो जेम्स और रोबोरेक्स का पीछा करते करते उसी टाउन में पहुँच जाती है और यहाँ पर रोबोरेक्स और रोबोटिक कैट की फाइट होती है। रोबोरेक्स के मुकाबले में वो कैट ज़्यादा पावरफुल थी।
वो जेम्स से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोरेक्स खुद को और जेम्स को गायब करके उसके घर में पहुंचा देता है। इतनी ही देर में जेम्स के फादर भी घर आ जाते हैं। वो उसे स्कूल से मिसिंग होने के बारे में पूछते हैं तो जेम्स बताता है, मुझे एक रोबोटिक कैट मिली थी और ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन उसके फादर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। फिर जेम्स अपने रूम में आकर रोबोरेक्स को चार्जिंग पर लगा लेता है। भी रूम के विंडो के जरिए कारा वहाँ आती है और उससे उसकी मदर के बारे में पूछती है तो वो बताता है, मेरी मदर ये क्रिस्टल लॉकेट देने के बाद कहीं पर गायब हो गई और कोई नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ चली गई। कारा जेम्स से वो लॉकेट लेकर उस क्रिस्टल की पिक्चर्स बनाने लगती है। उन पिक्चर्स को कंप्यूटर में डालते हैं। रोबोरेक्स उन तस्वीरों की मदद से स्क्रीन पर क्रिस्टल में मौजूद कोड्स कारा को दिखाता है। यहाँ पर रोबोरेक्स जेम्स से कहता है कि एक दिन मैं इस कोड को डिकोड करके एनर्जी के फॉर्मूले को हासिल कर लूंगा। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने फ्यूचर से कहता है कि मैं खुद टाइम मशीन बनाकर उस एनर्जी कोड को ढूंढ लूंगा। अब टाइम मशीन बना लेने के बाद वो इसे 2 बार स्टॉप वॉच पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो इस वॉच को 2 मिनट आगे फ्यूचर में ले जा सके। लेकिन दोनों बार ही वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसने एनर्जी का फॉर्मूला ठीक से नहीं लगाया था और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके लैब में ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो स्टॉपवॉच टूट जाती है। इधर जेम्स और कारा भी घर से बाहर जाते हैं ताकि प्रोफेसर को ढूंढ के उस रोबोटिक कैट को खत्म कर सके। कैट लैब में प्रोफेसर के लिए एक फाइल ढूंढने आती है, इसी वजह से वो तीनों छुप जाते हैं। रोबोटिक कैट फाइल निकालकर चली जाती है। प्रोफेसर उनमें से एक पेपर से पढ़कर नया फॉर्मूला लगाकर तीसरी बार स्टॉपवॉच पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस बार भी शॉर्ट सर्किट होकर ब्लास्ट होता है और स्टॉपवॉच टूट जाती है। अब प्रोफेसर को भी यकीन हो जाता है कि वो क्रिस्टल में मौजूद उस एनर्जी कोड के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि जेम्स के फादर और उसके टीम ने पूरी लैब में कैमरास लगाए थे जहां उन्हें सीसीटीवी फुटेज में वो कैट दिखाई नहीं देती, बस उसका शैडो ही लैब में घूमता दिखाई देता है। तब जेम्स के फादर को जेम्स की वो रोबोटिक कैट वाली बात याद आती है, इसलिए वो फौरन घर के लिए निकलते हैं। लेकिन जेम्स, कारा और रोबोरेक्स भी घर आ चुके थे। उनके रूम में विंडो से वो कैट मुंह से धुआं निकाल के जेम्स और कारा को बेहोश कर देती है। साथ ही वो रोबोरेक्स के सर पर एक छोटी सी डिवाइस लगाती है। इसी बीच जेम्स के फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो जेम्स के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। साथ साथ रूम की दीवार भी टूटी हुई थी और उस रूम में कोई नहीं था, इसलिए जेम्स के फादर परेशान होकर अपने डॉग के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जेम्स की डॉग को रोबोरेक्स की तरफ से सिग्नल्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो डॉग जेम्स के फादर को रास्ता बताता है। जेम्स और कारा को प्रोफेसर ने अपने लैब में बांध कर रखा हुआ था। प्रोफेसर जेम्स का लॉकेट निकालकर उसे अपनी मशीन में लगा लेता है। क्रिस्टल से लाइट और एनर्जी निकलकर आसमान तक जाने लगती है। जेम्स और कारा खुद को आज़ाद करने के बाद रोबोरेक्स के सर पे लगी उस डिवाइस को निकाल देते हैं जिससे रोबोरेक्स का सिस्टम काम करने लगता है। यहाँ पे रोबोरेक्स उसे बताता है कि प्रोफेसर ने ये टाइम मशीन ठीक नहीं बनाई है, इसीलिए काम करने के बजाय ब्लास्ट कर देती है। इसकी वजह से क्रिस्टल की सारी एनर्जी फैल जाएगी और बहुत नुकसान होगा। यहीं पर दोनों रोबोट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। जेम्स प्रोफेसर को बताता है कि ये टाइम मशीन आपने ठीक नहीं बनाई, ये ब्लास्ट हो जाएगी। तभी प्रोफेसर डर जाता है और उस लॉकेट को मशीन से निकालकर अपने गले में पहन लेता है और कैट को लेकर उस लैब से भाग जाता है। उधर जेम्स के फादर भी प्रोफेसर के लैब के बाहर पहुंच जाते हैं और प्रोफेसर को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही उसके गले से वो क्रिस्टल उतारते हैं। उधर लैब के अंदर मशीन पर जेम्स का नाम लिखा हुआ आता है और अब जेम्स को सारी बात समझ आती है कि उसकी मदर ने क्रिस्टल में जो कोड छुपाया था वो असल में एक सिग्नल है। उस सिग्नल की मदद से जेम्स अपने मदर तक पहुंच सकता है। मशीन को ऑफ करने के लिए कारा सारे स्विचेस को बंद कर देती है लेकिन मशीन बंद नहीं होती, इसीलिए रोबोरेक्स जेम्स को उड़ाकर बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर तक ले जाता है। जेम्स उस मशीन को बंद करने के लिए उसके अंदर से सारे पावर सेल्स निकाल देता है लेकिन एक आखिरी पावर सेल को वो नहीं निकाल पाता। फिर जेम्स नीचे आकर स्टील की सीढ़ी गिरा देता है जो मशीन के वाटर पाइप पे टकराती है। जैसे ही वाटर पाइप टूटने के बाद मशीन पे पानी गिरता है, तब मशीन ठंडी होने की वजह से बंद हो जाती है। लेकिन मशीन के टूटने के बाद ही लैब की बिल्डिंग टूटने लगती है। देखते ही देखते सारी बिल्डिंग्स टूट जाती है। रोबोरेक्स जेम्स और कारा को बाहर ले आता है और वहाँ जेम्स के फादर भी होते हैं। अब रोबोरेक्स कैट को ख़त्म करने के लिए अपने पावर और मेमोरी को मेटल वायरस में बदलकर कैट के सर पर लगा देता है जिससे उसका सारा सिस्टम खराब हो जाता है।
फ्यूचर के मेमोरी से उसने वायरस बना लिया था। इसी वजह से अब रोबोरेक्स में मेमोरी और पावर दोनों नहीं थे। उसका डॉग भी कैट के हमले की वजह से ज़मीन पर पड़ा था। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आती है और वहाँ से एक लेडी बताती है कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा। तभी जेम्स को एक आइडिया आता है। वो कैट के सर से मेटल वायरस को उतार कर अपने डॉग के सर पर लगा देता है, जिससे उसकी डॉग की सारी मेमोरी रोबोरेक्स की सिस्टम में चली जाती है। जेम्स बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने डॉग की सूरत में रोबोरेक्स मिल गया था। वो लोग रोबोरेक्स को घर ले आते हैं। रोबोरेक्स के साथ जेम्स बहुत खुश रहने लगता है और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।